ये उस रसूखदार की अवैध संपत्ति को जमींदोज किया जा रहा है जो 100 करोड़ का मालिक है, जो कभी गली मोहल्ले में अंगूठी बेचा करता था। नाम है जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा। आरोप है धर्मांतरण कर रैकेट चलाने का, भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का। उसी झांगुर बाबा की बलरामपुर में यह आलीशान कोठी है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने उसकी इस कोठी पर बुलडोजर चला दिया। झांगुर बाबा के साथ साथ उसके सहयोगियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला दिया गया। आरोप है कि अवैध तरीके से इन संपत्तियों का निर्माण किया गया। एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, झांगुर बाबा की करतूतों की दहलाने वाली परतें खुल रही हैं। अब यह मामला धर्म परिवर्तन तक ही नहीं रह गया, बल्कि अब यह मामला देश के खिलाफ रची जा रही साजिश तक पहुंच गया है, क्योंकि बाबा का सीधा कनेक्शन निकला है आईएसआई से। बाबा जो बाहरी तौर पर खुद को धर्म का सेवक बताता था, लेकिन उसके अंदर देश के खिलाफ बारूद भरा हुआ था, क्योंकि बाबा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बहुत बड़ा खेल करने की फिराक में था। बाबा का मकसद देश की जड़ों को अंदर तक खोखला करना था, हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर तोड़ने की साजिश रचना था। एटीएस को मिले सुराग के मुताबिक झांगुर बाबा ने नेपाल की राह पर आईएसआई गिरोह से संपर्क किया। सूत्रों से पता चला कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तान दूतावास में आईएसआई एजेंटों की एक गोपनीय बैठक हुई, जिसमें झांगुर ने नेपाल कनेक्शन के जरिए संपर्क की कोशिश की गई और भारत में लव जिहाद के नाम पर एक स्लीपर सेल खड़ा किया। चौंकिए नहीं, ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही। आगे खौफनाक खुलासा ये भी हुआ है कि झांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर जो नेटवर्क खड़ा किया था, उसी का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। झांगुर बाबा का असली मकसद हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाना था, और सिर्फ धर्म परिवर्तन तक बात सीमित नहीं थी। एटीएस के रिकॉर्ड बता रहे हैं, हिंदू लड़कियों को पहले प्यार, फिर ब्रेन वॉश के जरिए जाल में फंसाया जाता था, फिर उनका निजी धर्म बदल दिया जाता था, और अंत में आईएसआई या स्लीपर सेल से मंजूरी के लिए नेपाल भेज दिया जाता था, ताकि वो जासूस नेटवर्क का हिस्सा बन सकें। इस स्कीम में कोडवर्ड का जाल बिछाया गया था। इसमें गर्ल को प्रोजेक्ट, ब्रेन वॉश को काजल करना, मिलवाने को दीदार कन्वर्जन और धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा गया था। इस गैंग ने बातचीत में इन शब्दों का इस्तेमाल कर सुरक्षा की दृष्टि से आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। आपको जानकर हैरानी होगी कि झांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। उसका नेटवर्क महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और बंगाल तक फैल चुका था। एटीएस की पूछताछ में बाबा ने उगला कि बाबा ने लव जिहाद के लिए 1000 मुस्लिम युवकों की एक फौज तैयार की थी, जिन्हें नगद पैसे देकर लड़कियों को फंसाने का काम सौंपा गया था। नेपाल सीमा से लगे 7 जिलों को इस मिशन का हब बनाया गया था, और इन सब के लिए विदेशों से करोड़ों की फंडिंग हुई। एटीएस ने बाबा के 18 बैंक खातों की जानकारी निकाली है, जिसमें लगभग 68 करोड़ रुपए हैं। सिर्फ 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी राजदार थी नीतू वोरा उर्फ नसरीन, जो खुद धर्म बदल चुकी थी और बाबा की सारी प्लान और फाइनेंस की देखभाल करती थी। 4 महीने में उसके खाते में करीब 14 करोड़ रुपए जमा और निकाले गए। उसके पति नवीन वोरा के खाते में भी करीब 18 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। बाबा ने 4 फर्जी संस्थाएं भी बनाई थी, जिसके जरिए पैसा भारत में घूमता था, और इसी से साजिश को अंजाम दिया जाता था। नसरीन और उसका पति केवल बाबा के फाइनेंस ही नहीं देखते थे, बल्कि नए लड़कों की भर्ती, नई लड़कियों को टारगेट करना और निकाह का पूरा काम कंट्रोल करते थे। अब ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा, और एटीएस और ईडी को खुली छूट दे दी गई है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। तथा योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि भारत को तोड़ने की कोशिश अब दफन कर दी जाएगी, चाहे कोई भी बाबा हो या गद्दार, कोई नहीं बचेगा। आज झांगुर बाबा एजेंसियों के शिकंजे में है, तथा ऐसे ऐसे राज उगल रहा है जो सिर्फ देश को हिलाने वाली नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों को भी हैरान कर देने वाले हैं। इस कहानी में और भी खौफनाक खुलासे होने वाले हैं। क्या ये सिर्फ बाबा की साजिश थी, या इसकी जड़ें और भी गहरी हैं? इसका तेजी से पता लगाया जा रहा है।